पर लिखना है 786, बाकी पूरा सेम इसी तरह से इसी चाल से नक्श भरा जाएगा। और जिसके घर पर बार बार जादू होता है उसका नाम, उसकी वालदा का नाम, और आगे लिखेंगे के ऊपर किसी भी किस्म का जादू असर ना करे। इस तरह से 2 अदद नक्श बनाकर तैयार कर लेंगे और अपने सामने रखेंगे। सामने रखने के बाद 3 दिन तक यही पढ़ाई आपने पढ़नी है। जब आप ये नक्श बना लेंगे तो इसके चारों तरफ यानी कि इस तरह से गोल दायरे में आपने या कहारू या काबिजू 9 मरतबा लिखना है। इस तरह से गोल दायरे में आपने या कहारू या काबिजू 9 मरतबा लिखना है। ये 2 अदद नक्श इस तरह से तैयार करने हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका दुश्मन बार बार आपके ऊपर जादू करता रहता है और आप जादू से परेशान हो चुके हैं, यानी कि आप इलाज करते हैं और उसके बाद दोबारा से कोई शख्स आपके ऊपर जादू कर देता है, या ये समझिएगा कि जादू की सलाहियत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसकी काट नहीं हो रही है, तो इंशाअल्लाह जिस तरह से मैं यहाँ बताऊंगा इस तरह से अगर आप इस अमल को इस्तेमाल करेंगे तो मुकम्मल तौर पर जादू की काट हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इलाज करने के बाद आप किस तरह से अपनी बंदिश करेंगे कि दोबारा से आपके ऊपर जादू ना हो, इंशाअल्लाह वो तरीका भी मैं आज यहाँ इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीका मिलेगा। इलाज के ताल्लुक से भी मुकम्मल तरीका है और आपने अपनी बंदिश किस तरह से करनी है वो तरीका भी इंशाअल्लाह मुकम्मल आपको मिलेगा। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये सूरह कौसर का नक्श है और सूरह कौसर से ही मैं आपको जादू की काट का तरीका बताऊंगा और सूरह कौसर से ही आपने अपनी बंदिश किस तरह से करनी है वो तरीका बताऊंगा। अब पहले आप देखें कि जादू की क्या क्या निशानी होती हैं। जैसे अगर किसी के ऊपर जादू किया हुआ होगा तो उसको ख्वाब के अंदर वीराना नजर आना, या बाज मरतबा बहुत ज्यादा पानी उसको दिखना, और बाज मरतबा ख्वाब के अंदर ऐसा लगता है कि वो किसी ऊंचाई से गिर रहा है। और जिसके ऊपर जादू होता है बाज मरतबा ऐसा होता है कि उसके शरीर पर नीले निशान होते हैं या लाल निशान होते हैं। इस तरह की भी निशानी बाज शख्स के साथ देखी गई है। और अगर घर में जादू होता है तो जैसे नींबू का मिलना या सुइयों का मिलना या कीलों का पड़ा हुआ मिलना या गोश्त का टुकड़ा मिलना या बाज मरतबा खून की छींटे आना, ये तमाम चीजें जादू वाले के साथ में होती है। यानी कि जिसके घर पर जादू होता है उसको ये तमाम निशानी देखने को मिलती है। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरह से आपने अपना इलाज करना है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये सूरह कौसर का नक्श है और ये आपने 11 नक्श बनाने हैं। 11 नक्श बनाकर फलीते की शक्ल देनी है और 11 नक्श बनाकर उनको रोजाना एक नक्श पीना है, यानी कि मुकम्मल ये 22 नक्श आपने बनाने हैं। अब आप देखिए किस तरह से ये आपने नक्श बनाना है। ऊपर लिखना है 786 9 खानों का बॉक्स बनाना है और ये अमल आप इतवार के दिन या जुमेरात के दिन शुरू करेंगे, यानी कि इस नक्श को आप इतवार के दिन लिखेंगे या जुमेरात के दिन लिखेंगे। अब किस तरह से आपने लिखना है ये यहाँ से लिखा जाएगा, आतिशी चाल से लिखा जाएगा। जलाने वाले नक्श आपने लाल पेन से लिखने हैं और जो पीने वाले नक्श होंगे वो आपने अर्के गुलाब और जाफरान से लिखने हैं। और जब आप ये नक्श लिख रहे होंगे तो आपका रुख मशरिक की तरफ होगा। अब देखें यहां से आपने इसको लिखना शुरू करना है। 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, इस तरह से आपने ये 11 नक्श बनाने हैं। 11 नक्श इस तरह से बनाने हैं और जो इसके नीचे लिखा हुआ है ये नहीं लिखना, ये आपने नहीं लिखना। ना तो ये जलाने वाले में लिखा जाएगा ना ही पीने वाले में लिखा जाएगा। जब बंदिश के लिए इस्तेमाल होंगे उसमें ये लिखना है। मैं आपको बता दूंगा किस तरह से लिखा जाएगा। जलाने वाले में ये चीजें नहीं लिखनी। आपने 11 नक्श जलाने के लिए तैयार करने हैं, 11 नक्श पीने के लिए तैयार करने हैं। जो जलाने के लिए तैयार होंगे वो लाल पेन से होंगे और जो पीने के लिए तैयार किए जाएंगे वो अर्के गुलाब और जाफरान से तैयार किए जाएंगे। अब आपने जो लाल पेन से 11 नक्श लिखे हैं उनको मोड़ना है, फलीते की शक्ल देनी है। फलीते की शक्ल देके रोजाना एक नक्श उसके ऊपर हल्की हल्की सी रुई लपेट देंगे और रोजाना एक नक्श रोशन करेंगे, यानी कि उसको चिराग में रख करके जलाना है। सरसों के तेल में भी आप उसको जला सकते हैं और अगर कड़वा तेल यानी कि नीम का तेल अगर मिल जाए तो सबसे बेहतर है। वक्त मुकर्रर करके वो नक्श आप जलाएंगे। ईशा के बाद कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लेंगे और रोजाना एक नक्श जलाते रहेंगे। इसी तरह से आपने 11 दिन ये अमल करना है
और रोजाना एक नक्श पीना है। बाज हजरात ये पूछते हैं कि किधर से जलाना है, तो आप इसको समझे कि इधर से मोड़ना शुरू करना है और इधर एक नोक बनेगी और एक नोक इधर बनेगी। तो जो इधर की नोक होगी इधर से आपने इसको जलाना शुरू करना है। रुई लपेटने के बाद इधर से आपने इसको जलाना है चिराग में रख करके। और जब आप ये चिराग जला रहे होंगे तो घर में कोई और लाइट ना जल रही हो, यानी कि घर की सभी लाइटें बंद हो और कमरों के दरवाजे खुले हों। तो इस तरह से आपने 11 दिन अमल करना है। और इसके साथ में आपने बखूर तैयार करना है। 100 ग्राम आपने हरमन लेना है, 100 ग्राम लोबान लेना है और 100 ग्राम अजवाइन लेनी है। ये 3 चीजें आपने 100-100 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने 3 दिन इसके ऊपर अमल पढ़ना है, यानी कि 918 मरतबा सूरह कौसर आपने पढ़नी है। फिर दूसरे दिन आप इसी तरह से करेंगे, 918 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन आपने इसी तरह से करना है, 918 मरतबा सूरह कौसर इस बखूर के ऊपर पढ़ना है। 3 दिन का आपका ये बखूर तैयार हो जाएगा। 3 दिन की पढ़ाई करके उसके बाद आपने रोजाना इसको सुलगते हुए कोयलों पर 7 दिन इसकी धुनी देनी है। इसके 7 हिस्से कर लेंगे और रोजाना एक हिस्सा सुलगते हुए कोयलों पर डालेंगे और पूरे घर में इसकी धुनी देंगे। तो जादू के असरात होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे और अगर जिन्नात होंगे तो वो भी चले जाएंगे। इस तरह से आपने 7 दिन धुनी देनी है, 11 दिन ये फलीते जलाने हैं और 11 दिन आपने नक्श पीने हैं। तो इंशाल्लाह इन 11 दिन में मुकम्मल आपका इलाज हो जाएगा। अब आप देखिए किस तरह से आपने बंदिश करनी है। जब आप बंदिश के लिए नक्श तैयार कर रहे होंगे तो आपने ये नक्श तैयार करना है। इसी तरह से आपने 2 अदद नक्श तैयार करने हैं। मशरिक की तरफ आपका रुख होगा और आपने ये काले पेन से नक्श तैयार करने हैं, यानी कि काली रोशनाई से ये 2 अदद नक्श तैयार करने हैं। ऊपर लिखना है 786, बाकी पूरा सेम इसी तरह से इसी चाल से नक्श भरा जाएगा। और जिसके घर पर बार बार जादू होता है उसका नाम, उसकी वालदा का नाम और आगे लिखेंगे के ऊपर किसी भी किस्म का जादू असर ना करे। इस तरह से 2 अदद नक्श बनाकर तैयार कर लेंगे और अपने सामने रखेंगे। सामने रखने के बाद 3 दिन तक यही पढ़ाई आपने पढ़नी है। जब आप ये नक्श बना लेंगे तो इसके चारों तरफ यानी कि इस तरह से गोल दायरे में आपने या कहारू या काबिजू 9 मरतबा लिखना है। इस तरह से गोल दायरे में आपने या कहारू या काबिजू 9 मरतबा लिखना है। ये 2 अदद नक्श इस तरह से तैयार करने हैं और अपने सामने रखना है। और 3 दिन आपने सूरह कौसर पढ़नी है इसी नियत से कि जो भी शख्स जादू कर रहा है उसका जादू मेरे ऊपर असर ना करे। तो 3 दिन 918 मरतबा पहले दिन, फिर दूसरे दिन 918 मरतबा, तीसरे दिन 918 मरतबा। इस तरह से आपने 3 दिन का अमल करना है। 3 दिन का अमल करने के बाद एक नक्श आप अपने घर में किसी भी दीवार पर लगा देंगे। एक नक्श आप अपने घर में किसी भी दीवार पर लगा देंगे और दूसरा नक्श किसी वीराने में जाकर के किसी बड़े पत्थर के नीचे इसको रख देंगे। यानी कि एक नक्श आपके घर में लग जाएगा और दूसरा नक्श किसी वीराने में जाकर के किसी पत्थर के नीचे आप इसको दबा देंगे। तो इंशाअल्लाह कोई भी शख्स अगर आपके ऊपर जादू कर रहा होगा तो वो जादू आपके ऊपर ना चलेगा। इस तरह से आप अपना इलाज भी कर सकते हैं और अपने घर की बंदिश भी कर सकते हैं। ये मुकम्मल तरीका है, आप इस अमल को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।